जय हिंद फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 13 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि आबकारी आरक्षक परीक्षा में 13 सितंबर के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा औसत का। तो औसत का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितने संख्याएं हैं औसत में। तो औसत में आप लोगों को पता है, पिछली भी वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, जो पिछला एनालिसिस था उसमें भी औसत क्वेश्चन आए थे। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, जितनी संख्याएं रहती हैं उन सभी का योग करके हम लोग उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्याएं हैं अपने पास। इन सभी का योग करके 6 से हम लोग भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं। होगा क्या, 47 प्लस 62 प्लस 53 प्लस 78 प्लस 96 प्लस 24। ठीक है, इसके बाद हम लोग गिन लिए हैं कितने संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, मतलब कि हमें 6 से भाग देना है। इन सबको काउंट कर लेंगे। इन सबको काउंट कैसे किया जाएगा, तो चलिए मैं आसान ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे पहले हम 6 4 10 जोड़ लेंगे, 6 4 10 जोड़ लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे 10 5 15 और 15 7 22 हो जाएगा। 22 और 2 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, 24 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी कि 330 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे फिर से 7 3 10, 7 3 10 और 8 2 10, 20 हो गया अपने पास। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। बचा क्या हमारे पास, 6 और 4 10, यानी 30 हो गया। तो 30 हो गया, इसको सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा क्या, 360, यानी कि जो संख्या निकल के आया हमारे पास 360। ठीक है, इस 360 में हम 6 का भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखते हैं। 6 का भाग देंगे 36 में, 6 का 6 और 6 छांग 36, यानी कि हमारे पास बचा क्या, 60 बचा। इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:6:7 है। 5 वर्ष पहले सभी की आयु का योग 30 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, यह आयु क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना आयु का योग था, 30 था। कितने लोगों का, 3 लोगों का। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना योग था, 30 था। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यानी 5 प्लस कर लेंगे। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो पहले हम गुणा कर लेंगे, इसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, यानी कि 30 प्लस 15, 30 प्लस 15। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आएगा, 45। 30 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, इन सभी अनुपातों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड इस तरह से करेंगे, 7 6 13, 13 2 15, यानी कि सब का योग कितना है, 15 है। ठीक, इस 15 को हम 45 में भाग कर देंगे। इस 15 का 45 में हम भाग कर देंगे, 45 में भाग कर देंगे। तो 15 करना 15, 15 तय 45। तो हमें एक का वैल्यू पता चल गया, कितना, 3। तो हमें सबसे बड़ा का निकालना है। तो हम जो सबसे बड़ा संख्या है या फिर सबसे बड़ा अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7 3 21, यानी कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु 21 है। ठीक है, 21 वर्ष है, ईयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग परसेंट पढ़ के जाइए और बहुत अच्छे से 1 2 नंबर लेके आइए।
चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल हम इस तरह से करेंगे, 300 दिया है, 300 का यानी क्या होता है, गुणा होता है। 45 तो लिखा है, परसेंट हटाने के लिए हम 100 का भाग कर देंगे। जैसे ही 100 का भाग करेंगे परसेंटेज हट जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो 00 है, इस 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 गुणे 45। तो हम 3 का गुणा कर देंगे, किसमें, 45 में कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। 3 पचे 15 हासिल 1 बचा, और 3 चौको 12, 1 13, यानी कि 135 आया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 300 का 45% कितना होगा, 135 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी वस्तु को 28,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग निकालेंगे कि 28,500 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होता है। तो हमें निकालना कितना है, 80% निकालना है। तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे कि 28,500 हो गया। इसके बाद हम लोग कितना निकाल रहे हैं, हमें 80% निकालना है। क्यों, क्योंकि 20% की हानि हो गई है, तो 20% हम लोग कम कर देंगे, 80% निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, यानी कि ऊपर बचा 28,500 में हमें 5 का गुणा करना है। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, अच्छा से गुणा कर लेते हैं। ये जो 28,500 है उसमें हमें गुणा कितना करना है, 5 का करना है। चलिए करते हैं। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, और 5 25 की 5 हासिल 2। इसके बाद 5 अठे 40, 2 42 का 2 हासिल 4, ठीक है, हासिल 4 लिख लेंगे। इसके बाद 5 दूना 10, 10 4 14। हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, 1,42,500 इतना संख्या तो आ गया। लेकिन इसके बाद हम लोग 4 नीचे बचा हुआ है, 4 नीचे बचा हुआ है, तो 4 का भाग भी करना है इसमें। अगर 4 का भाग करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 4 का भाग करके देखते हैं। 4 का भाग हम करेंगे, 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12, ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास 2, ये हो गया 20, ये हो गया 22। अब 22 में हम 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, बचा क्या, 2 बचा, ये 25 हो गया। 4 छंग 24, 1 बचा, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचा, और 4 पंचे 20। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, 35, 6, 25। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 35,625 रुपये है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 680 रुपये में ख़रीदा जाता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हम किसी वस्तु को 680 रुपये में ख़रीदे हैं, ठीक है, और 30% हमें उसमें लाभ प्राप्त करना है, तो हमें कितने रुपए में बेचना चाहिए। मैंने 100% तो हमारे पास है, यानी कि 680 रुपये हमारे पास किसी वस्तु को खरीद लिए। अब उसे हम 30% लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो हम इसमें 100 का भाग कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि बचा हमारे पास 68 गुणे 13। 68 गुणे 13, 68 का हम 13 में गुणा करें या 13 का 68 में गुणा करें, बात उतना ही है। तो हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए एक एक पॉइंट अच्छे से हल करेंगे। तो हल करेंगे, 3 अठे 24, 4 हासिल 2 बच जाएगा। इसके बाद 3 छक्का 18, 19, 20 हो जाएगा, यानी कि 220 हो गया। इसके बाद
ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 4 8 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 8, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 884 रुपये। तो हमें 30% प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 884 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है सोना 20% कम पर बेचा गया जिसका मूल्य 23,500 है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के है। ये बोल रहा है कि सोना जो है वो 20% कम पर बेचा जाता है, यानी कि 80% पे बेचा जाता है, तो उसका हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। फिर से वही रूल लगेगा, 23,500 बटे 80% निकालना है हमें। ठीक है, तो 80% हम निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। अभी हम लोग भाग कर लेते हैं 4 का, 4 पंचे 20 और 3 बच गया 35 हो गया, और फिर 4 अठे 32 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, 3 बचेगा, 4 सते 28 बचा 2 4 पंचे 20, यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आया 5875 आया। 5875 में हमें 5 का गुणा करना है, 5875 में हमें 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा कैरी। इसके बाद 5 सते 35 36 37 के साथ हासिल 3 और 5 अठे 40 3 43 की 3 हासिल 4 और 5 25 25 4 29। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29,375, 29,375। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उस सोना का अंकित मूल्य कितना होगा 29,375 रुपये। बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 350% का 15% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। ये बोल रहा है 350% का 350% का कितना परसेंट 15%। परसेंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि नीचे 100 का भाग देते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, कोई भी जीरो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या 35 गुणे 15 और इधर 10 और इधर 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 35 का गुणा कर देंगे 15 में या फिर 15 का गुणा कर देंगे 35 में, तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 तय 45 और 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। 52 525 में हमारे पास संख्या निकल कर आया 525 में हम अगर गुणा करेंगे इसका 100 का 10 में तो हो जाए कितना 1000। यानी कि नीचे 3 शून्य है तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना चाहिए। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 और ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर 0 आ जाएगा। यानी कि 0.325 350% का 15% होगा 0.525। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें से 60% लड़के हैं। कितने विद्यार्थी हैं 400 विद्यार्थी हैं। कितने परसेंट 60% लड़के हैं। 60% लड़के हैं। वहाँ पढ़ने वाले वहाँ पढ़ाने वाले होने चाहिए। वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक लड़कियों का 10% है। तो लड़के जब 60% है तो लड़कियाँ कितनी हैं 40% हैं। ठीक है, लड़के 60% है तो लड़कियाँ कितनी 40%। तो शिक्षक लड़कियों का 10% है। जो शिक्षक हैं वो लड़कियों के कितना है 10% है। तो शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 60% लड़के हैं। अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां भी होंगी, ठीक है। 40% लड़के हैं। वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक लड़कियों का, यहाँ पढ़ाने वाला ही होगा, तो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक लड़कियों का 10% हैं। लड़कियों का 10% है, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? चलिए इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 00 से 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया। ऊपर बचा क्या हमारे पास? 4 गुणे 4 गुणे 1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 के में गुणा करेंगे, 16 का नाम 16 आएगा। यानी कि वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है? 16 है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार द्वारा चली गई दूरी t द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि कोई कार है, वो चल रही है, कर लिखा है यहाँ, कार होगी, कार है, वो कितना दूरी चलती है? 50 दूरी चलती है, तो उसे t से दर्शाते हैं। जहाँ t समय घंटों में है, ठीक है। तो कार की 6 घंटे में कितनी दूरी होगी? तो t का मान घंटों में है, तो 6 घंटे चलती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, यानी 300 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। इस तरह से और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष पहले 4 गायों की आयु का योग। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। कितने गायों का योग? 4 गायों का योग, ठीक है। कितना था? 36 था। बहुत बढ़िया। तीन वर्ष पहले 4 गायों का आयु का योग 36 था। तो 3 वर्ष पहले 4 गायों का योग कितना था? 36 था। तीन वर्ष पहले 4 गायों का आयु कितना था? 36 था। अब आयु क्या होगी? तो अब पूछ रहा है, तो हम 4 तिहाई 12 कर लेंगे, 4 तिहाई 12 कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाय जो है उसकी कितना आएगी। एक गाय जो है ना, उसकी आयु कितना आएगी? पहले हम 1 का निकाल लेंगे, इसके बाद हम चारों का निकाल लेंगे। तो जब 12 उसका काउंटिंग आ रहा है, आयु का योग, ठीक है, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो 1 बराबर 3 आ गया, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 3 बराबर 4 बराबर कितना होगा? तो 12 होगा। तो वही चीज़ है कि 12 हम यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो 48 हो जाएगा। यानी कि अब आयु क्या होगी? 48 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।